हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं डिजिटल रुपी के बारे में। यानी कि हमारी कंट्री का जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, वो जल्द ही डिजिटल रुपया जारी करने वाला है। यानी कि हमारी कंट्री की अपनी डिजिटल करेंसी भी जारी होने वाली है। तो इसके बारे में ही मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आरबीआई के द्वारा इस साल के अंत तक डिजिटल रुपया, जिसे सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है, को जारी कर सकता है। यानी कि अभी ऐसी न्यूज़ आई है कि आरबीआई जो है वो इस साल के एंड तक, या फिर अगर हम लोग कहें जो हमारा शीतकालीन सत्र होगा उसमें इस तरीके के जो है वो डिजिटल करेंसी जो है उसको प्रस्ताव रखा जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि अब हमारी कंट्री की अपनी डिजिटल करेंसी भी आने वाली है, जिसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि जैसे शॉर्ट में सीबीडीसी कहा जा रहा है, वो जारी होने वाला है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम निर्मला सीतारमण है, उन्होंने जब 1 तारीख को यानी कि 1 फरवरी को जब बजट पेश किया था, तो उस टाइम हमें क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से इन्होंने उस बजट में भी ये बात कही थी कि हमारी कंट्री जो है वो अपने देश की खुद एक डिजिटल करेंसी जो है उसको जारी करेगा। तो इस बात का ऐलान इन्होंने भी 1 फरवरी को किया था। यानी कि उन्होंने भी ये कहा था कि जो हमारा इस वाला ईयर होगा, जो चालू वित्त वर्ष होगा, जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें हम लोग अपनी कंट्री का अलग से डिजिटल करेंसी बनाएंगे, जिससे कि क्रिप्टो करेंसी पर निर्भरता कम हो सके और हमारी कंट्री का अपना अलग से कोई डिजिटल करेंसी देखने को मिल सके। क्योंकि प्रेजेंट टाइम की जो आप लोगों को अभी पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा हमें इसका क्रेज़ देखने को मिल रहा है, डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसी काफ़ी सारी इंटरनेट या फिर हम लोग कहें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उस वजह से हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है उसने भी इस तरीके का कोई स्टेप उठाने के बारे में विचार किया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं कि अब हमारी कंट्री का भी अपना डिजिटल करेंसी आने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि उन्होंने इस डिजिटल करेंसी को चालू वित्त वर्ष, जो कि अभी 2022-23 है, उसमें ही पेश करने की बात कही थी। यानी कि इस ईयर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022 से 23, इसी ईयर में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हमारी कंट्री अपना डिजिटल करेंसी जो है उसको पेश करेगी। तो उस पर अभी फिर से चर्चा की जाने लगी है और अब जल्द ही हमारी कंट्री की जो डिजिटल करेंसी है वो भी मार्केट में आ जाएगी। अगर हम लोग अभी बात करें कि मीडिया की रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा की जा रही है कि आरबीआई इस डिजिटल रुपए को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि डिजिटल करेंसी जो है, जिसका नाम सीबीडीसी है, उसको सबसे पहले थोक कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि मार्केट में जो भी वस्तुओं के लेन देन होते हैं उनमें उसका सबसे पहले यूज़ किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यानी कि डायरेक्ट इसको हम लोग बैंक या फिर और दूसरे कामों में यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसको सबसे पहले मार्केटिंग में यूज़ किया जाएगा। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि ये सीबीडीसी है क्या, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, भारत में डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की काफ़ी ज़्यादा मांग देखने को मिल रही थी। केंद्रीय बैंक ने पिछले साल के अक्टूबर में ही सरकार के सामने भारत का अपना डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव रखा था। यानी कि अगर हम लोग कहें, रिजर्व बैंक ने पिछले साल अक्टूबर में ही ऐसा प्रस्ताव रखा था गवर्नमेंट के सामने कि हमारी कंट्री को भी अपना कोई डिजिटल करेंसी लेकर आना चाहिए। इसी वजह से निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हमारी कंट्री अपना डिजिटल करेंसी लेकर आएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सीबीडीसी यानी कि जो हमारी कंट्री की डिजिटल करेंसी होगी, वो बैंक की ओर से जारी होने वाला एक वैलिड डिजिटल करेंसी होगी। यानी कि इसे आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा और ये एक वैलिड डिजिटल करेंसी होगी। यानी कि बाकी जो भी हमें जितनी भी डिजिटल करेंसी देखने को मिलती है वर्ल्ड लेवल पर, जैसे क्रिप्टो करेंसी को अगर हम लोग बात करें तो उसमें हमें बिटकॉइन देखने को मिलता है। इसी तरीके से और भी हैं, उसमें इथेरियम और मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके की जितनी भी जो वैध या फिर जो लीगल हमें करेंसी देखने को मिलती हैं, उसी तरीके से अब हमारी कंट्री का भी जो रुपया है वो भी एक डिजिटल रुपी के नाम से हम लोग कहें एक लीगल या फिर जो वैध डिजिटल करेंसी है वो होगा। तो हमारी कंट्री में भी अपना ये देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये फिएट करेंसी यानी कि कागजी नोट या धातु के सिक्कों के समान ही हस्तांतरणीय होगा। यानी कि जिस तरीके से हम लोग जो अभी हम लोग नोट से या फिर जो धातु के सिक्कों से व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, उसी तरीके से हम लोग इससे भी लेन देन कर सकते हैं। केवल इसका स्वरूप ही अलग होगा, यानी कि ये डिजिटल रूप में होगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं या फिर
और भी जो कागजी नोट हैं या फिर धातु के सिक्के हैं वो हमें हमारे हाथों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें डिजिटल रूप में ही देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, नोट जो है वो कागजी तौर पर बाजार के चलन में है, तो CBDC जो होगा वो डिजिटल करेंसी के तौर पर मार्केट में लॉन्च की जाएगी, यानी कि उसे हम लोग सिर्फ डिजिटली या फिर वर्चुअली रूप में ही देख पाएंगे, उसे हम लोग कभी ऐसे हाथों में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी होगा जिस तरीके से हमें क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फैट मुद्रा या फिर CBDC का लेन देन किया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें व्यापार करना विदाउट ब्लॉकचेन के संभव ही नहीं है। तो इस वजह से इसमें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेजेंट टाइम में हमें काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेज़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये काफ़ी सारे कामों में यूज़ की जाने लगी है, तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। आगे हम लोग बात कर ले तो ये जो हमारी करेंसी होगी CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा या फिर किस तरीके से इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी कंट्री के जो वित्त राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है पंकज चौधरी, उन्होंने इसके फ़ायदे बताए हैं कि CBDC को शुरू करने के बाद उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण फ़ायदे होंगे। तो अब वो कौन कौन से फ़ायदे होंगे हम लोग उसके बारे में याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो नकदी पर निर्भरता होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो निर्भरता है वो कैश प्राइस पर हो जाएगी, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, इससे क्या फ़ायदा होगा कि लेन देन की लागत में कमी आएगी, यानी कि जो भी लोग लेन देन करते हैं उसमें उनकी जो लागत लगती है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट डिजिटली रूप से ट्रांसफ़र पैसा कर दिया जाएगा, तो उसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा चार्ज या फिर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें भी एक हम लोग ये देख सकते हैं। इसके अलावा निपटान जोखिम में गिरावट दर्ज की जाएगी, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और लीगल टेंडर आधारित भुगतान भी विकल्प बनेंगे, तो ये भी इसका हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है कि क्योंकि अब हमारे पास वैलिड प्रूफ होगा, इससे धोखाधड़ी वाले जितने भी काम हैं वो नहीं होंगे, या फिर अगर हम लोग कहीं उन पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग भी डिजिटल पेमेंट करते हैं फ़ोनपे या UPI के ज़रिए, तो उसमें जो हिस्ट्री रहती है वो डिलीट नहीं होती है। तो इस वजह से भी जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करेंगे तो उसमें जो है कई सारे विकल्प होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय, मजबूत और कुशल तरीके का हमें एक प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इस वजह से भी ये इसका काफ़ी महत्वपूर्ण फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, लेकिन इन सब फ़ायदों के अलावा हमें इसके कई सारे जोखिम भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के टाइम पर भी सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने के साथ साथ उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से अगर हम लोग बात करें कि इससे भी कई सारे जोखिम जुड़े हुए हैं, जिनका संभावित लाभों के खिलाफ सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर हम लोग कहें, हमें सावधानीपूर्वक इसका यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो गलत हो ही जाती हैं, कभी ना कभी तो उनसे हम लोग परेशान हो ही जाते हैं, उनमें कोई ना कोई हमें कमी देखने को मिल ही जाती है। तो इस वजह से अगर हम लोग कहें तो इसमें भी हमें कई सारे जोखिम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसमें फ़ायदे भी कई सारे हैं। तो इस वजह से भी हम लोग इसके फ़ायदों के बारे में याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आप लोग भी याद रख सकते हैं कि हमारी कंट्री अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आने वाली है, जिससे आप लोग अगर कोई भी बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करता है तो वो अब हमारी कंट्री की डिजिटल करेंसी जो है उसका भी यूज़ कर सकता है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अलावा या फिर इस चैनल के अलावा आप लोग हमारी और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, CSET और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा कोर्स देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अब MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपने MPPSC की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोग हमारा ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के नाम से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।